डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक जैक सिस्टम की जो है वो डायग्राम आ रही है। अगर आप देखेंगे अपने पेज नंबर 104 के ऊपर तो सेम यही डायग्राम आप उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से देख सकेंगे। वैसे ही पेज मैंने मेरा ख्याल है डायग्राम आपसे शेयर पहले की नहीं की, तो मैं भी आपको आज ये दोनों डायग्राम सेंड कर दूँगा, ब्रेक सिस्टम की भी और जैक सिस्टम। समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है, ज़्यादा साफ तो नहीं बन सकी लेकिन बहरहाल समझने के लिए काफ़ी है। आप फिर अपनी बुक के साथ कंसल्ट कर लीजिए। 2 3 4 इसकी बातें बेसिकली जो पास्कल्स लॉ था, पास्कल्स लॉ क्या कह रहा था कि जब भी लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो लिक्विड वो तमाम प्रेशर मुख्तलिफ एरियाज़ में अपने क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तमाम लिक्विड को वही प्रेशर को ट्रांसमिट कर देती है और एक स्मॉलर फोर्स एक लार्जर फोर्स की शक्ल में जो है वो की शेप इख्तियार कर लेती है। ये हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे बाकी कैसे इख्तियार करती है। मैंने आपको उसने बताया भी था कि जैक सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है कि अगर हम सिंपल हल्का सा फोर्स लगा रहे होते हैं और उधर पूरी की पूरी गाड़ी को लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, जब कार वॉश वाली शॉप्स पे आप जाते हैं जहाँ पे कार वॉश अवेलेबल है तो आप उस एरिया पे आउटलेट पे देखिए एक इतनी हैवी गाड़ी कितनी आराम से लिफ्ट हो जाती है। उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी होती है ये सिस्टम है लिक्विड यूज़ किया जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा जो भी लिक्विड यूज़ किया जाएगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है जी, इनकम्प्रेस होता है यानी कि जिसे आप अगर उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होगा, खुद सुकड़ नहीं जाएगा, बल्कि वो उस प्रेशर को अगर आप उस पर लगाएंगे तो वो आगे ट्रांसमिट कर देगा। लिक्विड का इनकम्प्रेसिबल होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर अपने एक सर्टेन ऑयल है, ये जो ब्लैक फ्लैशेस से मैंने शो किया, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑयल जो पूरी एक ये देख ले पाइप से गुजरता हुआ एक इस पिस्टन के नीचे वाली जगह पर आ गया। ये जो स्मॉल हमारा किस्म का वॉल्यूम है और एक ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल है यहाँ पर स्टोर हो गया जी ऑयल। ये वॉल्स हमने V1 और V2 इसलिए लगाए हैं ताकि बैक फ्लो हो सके। ऑयल एक दफ़ा जब इसके अंदर जाए तो दोबारा वापस इस रास्ते से वापस ना आ सके, वन साइडेड ड्रेनेज हो, ये भी इधर जाए खत्म, अब वापस नहीं आ सकता जो ऑयल इसके अंदर बढ़े। अब तरीक़ेकार क्या होगा क्या सिचुएशन ज़रा देखें बड़े वजीर। हमने एक स्मॉल पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाई, स्मॉल पिस्टन पे आपने लगाई एक फोर्स जब लिक्विड पे लगी आकर तो लिक्विड ने ट्रांसमिट कर दिया उसे तमाम डायरेक्शन में और इस लार्ज एरिया पर लार्ज जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है उससे वो तमाम के तमाम फोर्स की वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा। यानी जो हमने इधर प्रेशर एक्सर्ट किया था वो प्रेशर तो एक्सर्ट हमने कर लिया लेकिन फोर्स उसके कंपैरिजन में क्या हुई क्योंकि एरिया कम था। देखिए ना प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। मैं लिख देता हूँ प्रेशर क्या होता है जी, दैट इज फोर्स ओवर एरिया। सो F1 ओवर A1 इक्वल्स टू F2 ओवर A2, ये दोनों बराबर होंगे। प्रेशर जितना इधर एक्सर्ट हो रहा है उतना ही ट्रांसमिट हो रहा था लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ एरिया कम था। ठीक है, सो यहाँ एरिया ज़्यादा है, सो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर इतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब F जो ही इतनी ज़्यादा फोर्स हमारी इंक्रीज करेगी तो वो क्या करेगी, वो पिस्टन के ऊपर जब फोर्स लगाएगी तो इतनी बड़ी वैल्यू के साथ ही क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्या बना आपकी ये कार, कोई भी हैवी लोड आप इसके ऊपर लगाएंगे वो भी इसी तरीके से मूव करेगा। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो भी इसी तरीके से ऊपर की बिल्डिंग तक पहुँच जाएगा। यही फिनोमिना इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन के जो एलिवेटर्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, अब आप जरा देखें गाड़ी ऊपर चली गई। अब आप सोचते हो गाड़ी नीचे कैसे आई, उस दरम्यान ये किया जाता है कि यहाँ पे लिक्विड का एक स्टॉपर लगाया गया क्योंकि इस वॉल्व के थ्रू तो बैक लिक्विड जा नहीं सकता, ये स्टॉपर ओपन कर दिया जाता है। जब ओपन किया जाता है तो लिक्विड ड्रेन करके दोबारा इस बड़े वाले ऑयल टैंक में अपने आप को स्टोर कर और जैक नीचे आ गया। आगे बात समझ, तो ये बात याद रखिएगा कि जब फोर्स आप यहाँ पर लगाएंगे एक स्मॉल फोर्स वो एक लार्ज इफेक्ट दे देगी इस साइड बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया, बिकॉज लिक्विड ट्रांसमिट द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। दैट्स व्हाई हर पार्टिकल पे जब सेम प्रेशर लगेगा तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज हाउ दिस जैक सिस्टम वर्क्स। आपको इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है और इसी तरह के सिस्टम को जिसमें हम एयर प्रेशर को या लिक्विड प्रेशर को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट इस तरह के काम करते हैं, ऐसी ब्रांच को नियोमैटिक्स कहते हैं। ये आगे लिखा भी आएगा आपके नेक्स्ट 1-2 पेजेस के बाद, इसे हम क्या कहते हैं जी, नियोमैटिक्स। बहरहाल अभी हम आगे चलते हैं ब्रेक सिस्टम में। ब्रेक्स के अंदर भी ये सिस्टम यूज़ किया जाता है कि जो ही आप
अगली फिगर आप बुक पे खुद ही देख लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। उस पर पैडल लगा हुआ है, ठीक है जी। पैडल जो ही आप ब्रेक का लगाते हैं ना, ब्रेक के लिए, तो अंदर पाइप के अंदर एक लिक्विड होता है। तो वो लिक्विड क्या करता है, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है और वो प्रेशर जाके स्प्रिंग के जरिए उस पैड पे लगता है, जो कि टकराता है जाके व्हील के साथ। तो व्हील को क्या करना शुरू कर देता है, चेक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तेज़ी से क्या करती है, वो रबर ब्रेक लगा देती है, टायर को रोक देती है, ठीक है जी। तो ये बात याद रखिएगा। पीछे जो फोर्स है वो कितनी बिल्कुल बम सी लग रही है, बहुत साहब कितनी लाइट सी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा इफेक्ट इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो लिक्विड अंदर जो है वो एक इनकम्प्रेसिबल ऑयल या लिक्विड जो ब्रेक ऑयल है वो क्या कर रहा है, वो उस फोर्स को आपके उस प्रेशर को पाओ के वो ट्रांसमिट कर रहा है विद ए वेरी लार्ज इफेक्ट। सो अमाउंट क्या हो रही है, लिक्विड की बड़ी होती जा रही है, जिसकी वजह से पैड के ऊपर जो पैड होगा, ब्रेकिंग पैड, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा फोर्स का। तो वो तेज़ी से क्या करेगी, वो रोक लेगी गाड़ी को। सो उसके अंदर भी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम भी लगा हुआ है। तो मैंने 1/4 पेज को प्रॉपर ड्रॉ करके समझा दिया, 1/5 पेज को पढ़ना समझना आपकी ड्यूटी है। और आपने करना क्या है कि दोनों टॉपिक्स को अपनी नोटबुक्स पे लिखना है विद डायग्राम। ये दोनों की डायग्राम भी याद होनी चाहिए। अक्सर पेपर में आ जाता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ जैक सिस्टम या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ब्रेक सिस्टम, यानी उसमें आपको टॉपिक नहीं पूछा गया होता, डायग्राम बनाने के लिए आ जाती है। फिर ये भी आ जाता है समटाइम्स कि ड्राइंग बनी हुई होगी और आपको ये कहा जाएगा इसे लेबल करें। सो इसलिए दोनों की डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ब्रेक सिस्टम इज योर ड्यूटी, आप इसे एक दफ़ा पढ़ लेना प्रॉपरली। अगर आप कहते हो भाई तो आप दोबारा रीड भी कर देता हूँ ब्रेक सिस्टम को। लिखा जी, ब्रेक सिस्टम इन द कार्स इज अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ ए पाइप and 2 cylinders. It is filled with a specific fluid called brake oil. At one end of the pipe, there is a cylinder fitted with a small piston called master cylinder. अच्छा जी, अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि बेसिकली 2 सिलेंडर्स होते हैं, एक मास्टर सिलेंडर होता है और एक आगे में स्लेव सिलेंडर होगा। तो बेसिकली जो स्मॉल पिस्टन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, पैडल के साथ, जो कि मास्टर सिलेंडर के ऊपर आकर क्या करती है, प्रेशर लगाती है लिक्विड की और लिक्विड चला जाता है आगे स्लेव सिलेंडर के अंदर, जहाँ उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आगे वो लिखेगा ये बात। At the other end of the pipe there is a second cylinder fitted with large piston called slave cylinder. When small piston is pushed into the master cylinder by applying a small force on the brake pedal, the pressure thus produced is transmitted without loss to the slave cylinder. The large piston in this slave cylinder is pushed out with a large force. It then pushes the brake pad out to make it rub against the moving wheel disc. In this way, a large frictional force is produced which stops the running wheel. वो व्हील को रोक देती है। अब आपके सामने मैं ये फिगर रख रहा हूँ, ये फिगर आपके सामने आ रही है। जहाँ फीड से फोर्स लगेगी तो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। ये अंदर लिक्विड आ रहा है ब्राउन कलर का, लिक्विड के ऊपर प्रेशर जब एक्सर्ट होगा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ लिक्विड बढ़ चुकी है, एरिया बढ़ चुका है। अबाउट ऑफ लिक्विड जो होगा वो क्या करेगा, बेसिकली फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा प्रेशर, क्योंकि इन ऑल डायरेक्शंस लग रहा है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लार्ज हो चुकी होगी। लेट्स अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है तो यहाँ पे हो सकता है उसकी वैल्यू 1000 न्यूटन हो चुकी हो। तो जब वो इस देख लें इस रबर के ऊपर ये जो डिस्क आ रही है क्या कहते हैं व्हील की, उसके साथ जब वो टकराएगी तो उस डिस्क को रोकने की कोशिश करेगी। सो जिसकी वजह से ब्रेक लग जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी और ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आगे बात सर, ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर एक तस्वीर से भी समझाने की कोशिश की है। सो आप दोनों टॉपिक्स को थॉरली खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको आज ये भी साथ व्हाट्सएप कर दूँगा पिक्चर्स। सो ये आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको प्रॉपर तरीके से आपने याद भी कर लेना, समझ भी लेना है, और मैंने आपको पूरा सिस्टम भी समझा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।